ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट को हमने देखा कि मार्केट आपकी स्टार्टिंग स्लाइटली नेगेटिव हुई, लेकिन मार्केट 134 पॉइंट माइनस 131 पॉइंट माइनस तक गई। मार्केट ने लो टेस्ट किया 39,712, और जैसे कि कल के वीलॉग के अंदर बताया गया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो मेन जो प्रॉब्लम है, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तो मार्केट को एक डायरेक्शन यानी कि नहीं मिल सकती है। जैसे एक डिसीजन अनाउंस हो जाता है देन मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी और मार्केट यानी कि अपनी एक डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू करेगी। हमने ये देखा कि मार्केट लोअर साइड पर गई और फिर मार्केट ने रिबाउंड किया, तकरीबन 291 पॉइंट तक की मार्केट ने रैली ली, क्योंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड थी। मार्केट ने हाई बनाया 40,135 का, और इंडेक्स तकरीबन देखा जाए तो 291 पॉइंट के बाद मार्केट में स्लाइटली एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस रही और प्रॉफिट टेकिंग भी रही। इंडेक्स क्लोज रहा 50 पॉइंट प्लस के साथ 39,894 के करीब। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स आज काफ़ी बेहतर वॉल्यूम हुए, 131 मिलियन के वॉल्यूम हुए, जबकि कल वॉल्यूम्स हुए थे 75 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। कल के वॉल्यूम्स इसलिए भी कम थे क्योंकि कराची में गुज़श्ता जो बारिशें हो रही है मुसलसल, कल भी और आज भी बारिशें हुई हैं, तो स्टाफ की कमी की वजह से कल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लो था। लेकिन आज हमने देखा कि वॉल्यूम भी बेहतर हुआ। साथ ही जो आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी, सुबह 11 बजे 11:30 बजे फैसला आना था, उसमें मज़ीद समाअत के यानी कि मुकम्मल यानी समाअत चलती रही। और अब जाके जो अगर देखा जाए जो फैसला अनाउंस होना है वो 5:45 पर फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है और 5:45 पर ये फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा, इस फैसले में पॉसिबिलिटी 99% तो उम्मीद ये कि जो हमज़ा शहबाज है यानी कि देखा जाए तो हमज़ा शहबाज यानी कि फारिग हो सकते हैं, और परवेज़ इलाही यानी कि के हवाले से हक़ में इनके बेहतर यानी कि आ सकता है। लेकिन 1% चांस ये भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज जो समाअत चलती रही तो ज़्यादातर एक पीडीएम का प्रेशर बहुत है कि आप जो है वो यानी फुल बेंच के ऊपर इसको फैसला डालें और इस तरह के मामला करें। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी है कि फुल बेंच सितंबर से पहले बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि सितंबर तक जजेस जो है वो बिजी हैं और उसके सेकेंड वीक के बाद ही होगा। तब तक मुल्क को बिना यानी गवर्नेंस बिना वज़ीर आला के छोड़ना ये भी सही बात नहीं है। तो पॉसिबल है कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा उज़र निकल आता है या कोई ना कोई मामला हो जाता है। जिस तरह लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जब वज़ारत आला का जब ये यानी होना था हमज़ा का या परवेज़ इलाही के हवाले से जो फैसला होना था 22 तारीख को, उसमें भी हमने कहा था कि रूलिंग आ सकती है। तो हमने देखा कि रूलिंग अनाउंस हो गई और फिर ये मामला आपका सारा खटाई में पड़ गया। इसी तरीके से आज भी उम्मीद तो ये कि बड़ा फैसला आ सकता है अब से कुछ ही देर के अंदर, और जो एक अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा है, जो पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी है, वो ख़त्म होते हुए देख सकते हैं। काफ़ी दिनों से देखा जाए तो इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ना सिर्फ स्टॉक मार्केट गिर रही है बल्कि स्टॉक मार्केट भी आपकी परफॉर्म नहीं कर पा रही। और अगर हम डॉलर में देखें तो डॉलर भी मुसलसल आपका हाई साइड पर परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त अगर हम डॉलर देखें 233 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर हम अदर सोर्सेज की तरफ से देखें तो 236 के पास इंटर बैंक में यानी ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। तो इस तरह भी डॉलर में भी मुसलसल हाई साइड पर परफॉर्म कर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। हमारी इकोनॉमी मुसलसल गिरावट का शिकार हो रही है गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से। और जैसे ये गैर यकीनी सूरत हाल आपकी क्लियर होती है देन मार्केट अपनी एक डायरेक्शन क्लियर करेगी, और जो मार्केट एक हाईली ओवरसोल्ड के पास पड़ी हुई मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। टॉप वॉल्यूम लीडर में देखें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ आज टॉप वॉल्यूम लीडर रहा। इसके अलावा सी एनर्जी, लोटे केमिकल में भी इजाफा हुआ, जबकि WTL, PRL, यूनिटी, TRG, FABL, OGDC, GGL ये भी टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, महमूद टेक्सटाइल, हिनो पार्क,
यानी कि देखा जाए तो अल्लाबाद शुगर यानी कि सीमेंट्स, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। अगर हम टॉप डिक्लाइनर देखें आज के दिन में तो इंडस मोटर, कॉलगेट पामोलिव, खैबर टोबैको, JDW शुगर्स, मारी पेट्रोलियम, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर 23 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल सेक्टर, फूड सेक्टर, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपके पॉजिटिव रहे। जबकि डिक्लाइन सेक्टर अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स में स्लाइटली कमी देखी 15 पॉइंट की, जबकि पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, लेदर, ऑटोमोबाइल, इसके साथ ही देखा जाए फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरी में भी हमने स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी। आज के दिन अगर हम देखें तो कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी रही, जैसे कि एवेंसियन के हवाले से मटेरियल इन्फॉर्मेशन रही, और एवेंसियन में हमने देखा कि एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेज़ी भी हमने साथ ही देखी। ऑक्टोपस के हवाले से एक MOU साइन हुआ सिस्को टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है जो आने वाले दिनों में ऑक्टोपस भी आपका एक बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसे कि एक रिजल्ट सीजन है, और अब जो जैसे क्वार्टर, जैसे किसी का हाफ ईयर क्लोज हुआ है, किसी का फुल ईयर क्लोज हुआ है, और जून क्लोजिंग रही है, उस हिसाब से अनाउंसमेंट भी जैसे कि लाइनअप है। और कल के दिन में अगर हम अनाउंसमेंट देखें तो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर शुगर के हैं, हुसैन शुगर, चश्मा शुगर, जोहराबाद शुगर, प्रीमियम शुगर, चाताज शुगर, फरहान शुगर। देखा जाए तो ऑटो यानी कि आरकुमा पाकिस्तान केमिकल में अगर देखा जाए, AGP, और इसके साथ ही सीमेंट्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, इनके अनाउंसमेंट है, और इनके अनाउंसमेंट आ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर जो भी इनके क्लोज हुए, इसके हवाले से इनके अनाउंसमेंट आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में कल के दिन में जैसे हमने आपको कहा था कि मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका पॉजिटिव है और हाई साइड की तरफ जा सकता है। हमने देखा कि आज क्रूड ऑयल ने 99 का लेवल टेस्ट किया है, इस वक्त भी $98.59 के पास ट्रेड कर रहे हैं, तकरीबन $1.89 का इजाफा हो चुका है। शॉर्ट ग्राफ में अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल स्लाइटली करेक्शन ले सकता है, लाइक 97 या 96.50 तक, लेकिन अगर 96 का लेवल ब्रेक करेगा क्रूड ऑयल तो फिर डिक्लाइन है। अगर क्रूड ऑयल डिक्लाइन नहीं करता 96 का लेवल, तो क्रूड ऑयल आपका 99 से लेके 101 तक, 102 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ पॉजिटिव है। जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है 70 सेंट का, जिसकी वजह से दुनिया भर की करेंसीज में गिरावट हुई है, और पाक रुपीज़ में भी हमने गिरावट देखी। यूरो USD, GB USD यानी पाउंड USD, ऑस्ट्रेलियन USD, इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड में भी अगर देखा जाए तो स्लाइटली सिल्वर थोड़ा सा अप है, जबकि गोल्ड में भी अगर देखा जाए तो $3.70 की कमी यानी कि देखने में आई है। डॉलर अगर मज़ीद इजाफा होता है तो ये हमारी इकनॉमी के लिए भी सही नहीं है, पूरी दुनिया की इकनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें यानी कि मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने अब किस तरह परफॉर्म करना है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से और लॉन्ग ग्राफ के लिहाज से। सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल में 40,200, 40,500, 40,800, 41,100 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल में 39,600, 39,300, 39,000 का लेवल और 38,700 ये हमारे यानी कि सपोर्ट्स लेवल है। मार्केट लास्ट 10,413 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया था, 38,000 से मार्केट गई थी आपकी 48,981 तक यानी कि लास्ट 19 मंथ में, और फिर हमने ये देखा था कि वहाँ से मार्केट आपकी गिरावट हुई है और तकरीबन 9,440 पॉइंट मार्केट इस वक्त तक गिरावट कर चुकी है, तकरीबन 91% करेक्ट कर चुकी है। इस वक्त की अगर इंडेक्स देखें, जो लास्ट वीक में इंडेक्स क्लोज रहा है वो काफ़ी लोअर साइड पे क्लोज रहा था, और इंडेक्स की जो क्लोजिंग होनी चाहिए थी 40,800 से अबव होनी चाहिए थी, और इस वक्त भी अगर हम देखें तो 39,894 के पास है। बार बार इसीलिए हम देखते हैं कि मार्केट आपकी रिकवरी करती है और फिर हायर साइड से थोड़ी यानी कि प्रॉफिट टेकिंग आती है, यानी कि 913 पॉइंट मार्केट अब भी आपकी हाईली ओवरसोल्ड के पास यानी परफॉर्म कर रही है। इसके साथ ही अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो शॉर्ट ग्राफ में कल के दिन में आपको बताया था कि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक कर सकते हैं। आज हमने देखा कि जैसे हाईली ओवरसोल्ड थे इसीलिए 290 पॉइंट का इजाफा हुआ और मार्केट लोअर साइड से यानी कि 100 पॉइंट नेगेटिव के और 290 पॉइंट पॉजिटिव के यानी कि 390 पॉइंट का इजाफा हुआ। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ को देखें तो शॉर्ट ग्राफ इस वक्त भी आपके देखा जाए तो अब भी ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज तकरीबन तीसरा दिन है, यानी कि फ्राइडे वाले दिन हमने देखा था कि तकरीबन मार्केट में यानी कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी 245 पॉइंट प्लस के साथ, और फिर हमने मंडे वाले दिन देखा कि 233 पॉइंट की कमी रही और मार्केट में स्लाइटली वॉल्यूम के साथ कमी रही, जबकि आज हमने देखा वंस अगेन एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट में इजाफा हुआ 50 पॉइंट का। मार्केट इस वक्त अगर देखा जाए तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अब भी आपकी हाईली पॉजिटिव है और मार्केट आपकी मूव कर सकती है, लेकिन आपने क्या याद रखना होगा क्योंकि अभी 5:45 पर रिजल्ट हो सकता है ये रिजल्ट 6 बजे तक या 7 बजे तक भी अनाउंस हो, क्योंकि अक्सर रिजल्ट का जो टाइम होता है उससे आधा 1 घंटा 2 घंटे यानी कि डिले हो जाता है।
तो रिजल्ट में जो भी रिजल्ट आता है, मिसाल के तौर पर हमजा के फेवर में या हमजा के अगेंस्ट या कोई भी जो भी रिजल्ट आता है, तो इसमें आपने पैनिक नहीं होना है। आपने सिर्फ इस लेवल को याद रखना है कि मार्केट का जो लेवल है 39,500 का लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी और मार्केट एक करेक्शन लेके दोबारा रीबाउंड यानी कि बाउंस बैक रखने की ताकत रखती है। लेकिन अगर इंडेक्स स्टार्टिंग में 40,200 का लेवल ब्रेक कर देती है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट आपकी 40,400 से लेकर 40,800 तक, 41,000 तक भी मूव हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम ये भी देखें, जो आज जो रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है, जो फैसला अनाउंस होने जा रहा है, उसमें ये भी है कि काफ़ी दिनों से इस रूमर्स के ऊपर कि फैसला क्या होगा, फैसले के मामला किस तरह के होंगे, उस रूमर के ऊपर हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 3,000 पॉइंट डिक्लाइन कर गई। जैसे ही फैसला अनाउंस होगा मार्केट इसका यानी कि जो इम्पैक्ट तो ले चुकी है, लेकिन मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि हमारी मार्केट का एक स्लोगन है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। यानी जब तक रूमर चल रही थी मार्केट गिर या बढ़ रही थी, लेकिन जैसे न्यूज़ कंफर्म हो गई फिर मार्केट ने रिकवरी करना शुरू कर दी। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अगर 40,200 के लेवल को ब्रेक कर देती है स्टार्टिंग में, तो मार्केट आपके हायर साइड पे जाएगी और मार्केट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहे होंगे। कल के दिन में, आज के दिन में भी हमने काफ़ी यानी कि टिप्स वगैरह शेयर की स्पेशल ग्रुप के अंदर, जो टाइमली हमने स्टॉक्स की कॉल दी, उनके टारगेट्स भी अचीव हुए और इंडेक्स के हवाले से भी हम यानी कि अपडेट करते रहे। इसके अलावा कल के वी लॉग के अंदर हमने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें यूनिटी के बारे में बताया था, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज, एटीआरएल और पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में बताया था। आज अगर हम देखें तो यूनिटी ने भी थोड़ा हाई पे परफॉर्म किया है और फिर स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज है, जबकि टीपीएल प्रॉपर्टीज भी आपका 1775 का हाई बनाया। इसके साथ ही एटीआरएल ने 142 से अबव का हाई बनाया, जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी ने 16 रुपये का टारगेट यानी कि हिट किया। अब भी अगर हम इन स्टॉक्स को देखें, यूनिटी, टीपीएल प्रॉपर्टीज, एटीआरएल, पीआरएल, ये अब भी पॉजिटिव है, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे कि 1-2 दिन से परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग या थोड़ी सी डिप आ सकती है। तो थोड़ी सी डिप में आपने घबराना नहीं है। आपको जो रेंज दी गई है, आपको जो लेवल्स बताए गए, आने वाले दिनों में जब तक ये लो लेवल ब्रेक नहीं होते, जो इनके स्टॉप लॉस हैं, जब तक ये ब्रेक नहीं होते तब तक इनमें मंदी या करेक्शन नहीं हो सकती है। हाँ, ये कि अगर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होते तो चांसेस होंगे जो इनके जो टारगेट्स हैं वो अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आज पाकिस्तान रिफाइनरी ने टारगेट अचीव किया है तो मजीद अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में चेराट सीमेंट, पायनियर सीमेंट, मैपल लीफ, ओजीडीसी, पीएसओ, मुगल, आईएसएल, आयशा स्टील, मीजान बैंक, शब्बीर टाइल्स, पाक इलेक्ट्रॉन और प्रेमा ये शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से पॉजिटिव हुए हैं और कल के दिन में इनके अंदर शॉर्ट मूव अपसाइड की आ सकती है, यानी अपना ग्राउंड बना सकते हैं और आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं। इनके जो लो लगे हैं वो ही स्टॉप लॉस है। अगर वो लो लेवल ब्रेक होंगे तो ये फिर रैली को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर लो लेवल ब्रेक नहीं करते तो फिर इनमें चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा लोटे केमिकल के हवाले से अक्सर क्यूरीज आ रही होती हैं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और पूछ रहे होते हैं क्लाइंट्स। तो देखिए लोटे केमिकल मुसलसल 3 दिन से परफॉर्म कर रहा है और लोटे केमिकल में आईसीआई की जैसे एक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि आईसीआई जो 75% यानी कि एक्वायर करना चाह रहा है लोटे केमिकल के शेयर। तो लोटे केमिकल 3 दिन से मुसलसल अप हो रहा है। अगर हम लोटे केमिकल को देखें तो लोटे केमिकल का प्रीवियस हाई है 28 रुपये 80 पैसे। अगर 29 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो मजीद रैली करेगा, 30, 32 और 34 तक भी जा सकता है। लेकिन उससे पहले जैसे कि 3 दिन से मुसलसल चल रहा है तो थोड़ा हाई पे जाके प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, यानी कि 26.5, 26.75 तक, 26.5 तक की प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें। इसके साथ ही मार्केट में जो आज जैसे कि पाकिस्तान में फैसला आ जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पूरी कौम देखा जाए तो एक अनसर्टेनिटी का शिकार है, क्योंकि फैसले यानी कि बहुत थोड़े से डिले भी फैसले हैं, लेकिन मामला कुछ ऐसे हैं कि जिसको मामला को भी देखना ज़रूरी है। अगर ये अनसर्टेनिटी की फिज़ा ख़त्म होती है तो मार्केट में हमारी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी मार्केट में आज से 3 महीने पहले इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं था। हमारी मार्केट में पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट होने के बाद हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। तो अब यही है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस यानी कि ख़त्म होना चाहिए और पॉलिटिकल क्राइसिस को सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे। जो लोग हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सके वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, इनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।